लोग मतलबी हैं। आजकल का दौर कुछ अजीब सा लगता है। हर तरफ रिश्तों का नाम तो है, लेकिन उनमें सच्चाई और खुलूस कम नजर आता है। लोग मतलबी हो गए हैं, या शायद हमेशा से था, बस अब ज्यादा वाज़ेह हो गया है। मतलबी लोग वो होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। जब तक उनका काम होता है, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त, हमदर्द और वेल विशर बनकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, जैसे कभी आप उनकी जिंदगी का हिस्सा ही न थे। इस रवैये का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान का भरोसा टूट जाता है। जब बार बार ऐसा होता है, तो फिर किसी पर एतबार करना मुश्किल हो जाता है। इंसान तन्हा रहना बेहतर समझने लगता है, क्योंकि झूठे रिश्तों से बेहतर तन्हाई होती है। मगर हर कोई ऐसा नहीं होता। दुनिया में अब भी सच्चाई और खुलूस से भरे लोग मौजूद हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम समझदारी से लोगों को पहचानें और अपनी जिंदगी में उन्हीं को जगह दें जो वाकई हमारी कदर करते हैं। आखिर में ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी किसी के लिए मतलबी ना बनाएं। जो रवैया हमें पसंद नहीं, वो दूसरों के साथ भी नहीं रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदार रिश्तों की बुनियाद ही इंसानियत को जिंदा रखती है। ऐसे लोगों की वजह से इंसान का भरोसा टूट जाता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। अभी भी सच्चाई और ईमानदार लोग मौजूद हैं। हमें बस उन्हें पहचानना है और उन्हीं को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद मतलबी न बने, क्योंकि असल कीमत सच्चाई और खुलूस भरे रिश्तों की होती है। माँ बाप जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत। माँ बाप अल्लाह की तरफ से अता की गई वो अजीम नेमत है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। वो हमारी जिंदगी का सहारा, हमारी कामयाबी की बुनियाद और हमारी खुशियों का असल सबब होते हैं। उनकी मोहब्बत बेलौस होती है, जो हर हाल में हमारे साथ खड़ी रहती है। माँ की गोद वो पहली दरसगाह है जहां से हम मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का सबक सीखते हैं। बाप एक मजबूत साया होता है जो हमें मुश्किलात से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इन दोनों की कुर्बानियां ऐसी होती हैं जिनका बदला देना मुमकिन नहीं, लेकिन उनकी खिदमत और एहतराम के जरिए हम उनका हक अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। बदकिस्मती से आज के दौर में मसरूफियात ने हमें अपने माँ बाप से दूर कर दिया है। हमें चाहिए कि हम उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी बातों को तवज्जो से सुनें और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक मोहब्बत भरा जुमला या उनके साथ चंद लम्हे गुजारना भी उनके लिए बहुत कीमती होता है। इस्लाम में भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बहुत ताकीद की गई है। कुरान और हदीस में बार बार वालिदैन की खिदमत को जन्नत का जरिया करार दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें और उनकी दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आखिर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप हमारी जिंदगी का वो सरमाया है जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। इसलिए जब तक वो हमारे साथ हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मोहब्बत दुनिया की सबसे सच्ची और खालिस मोहब्बत होती है।